कीनोट एड्रेस में मैंने आपको, अगर आपको स्मरण हो, मैंने एक बात बताई थी कि जिस प्रकार से बिहार का अर्बनाइजेशन, जो मैंने एक्सपर्ट्स के एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, आज की 2022 में एक एस्टिमेट आया था कि बिहार की अर्बन पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, यानी 16.2% की बात आई थी। 2030 का एस्टिमेशन है कि लगभग 2.75 करोड़ की पॉपुलेशन होगी बिहार की, अर्बन पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी नहीं। 2040 में ये पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ की हो जाएगी और 2050 तक पहुँचते पहुँचते पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ की हो जाएगी। मैं आपको ये सब बाद में बात कर सकते हैं, अभी मैं तो यानी आपकी पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ने वाली है, 2 करोड़ से 6 करोड़ होने वाली है। अब ये जो हमारा जो इतना तेज पॉपुलेशन वृद्धि होगी तो उसको कैसे करें, वही वहाँ पे स्मार्ट, सस्टेनेबल, रिजिलियंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं। और वो करने वाले जो हमारे अर्बन के लोग हैं उन्हें करने वाले, मैंने एक फिगर, अभय कुमार जी आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मैंने एक फिगर लिया अर्बन डेवलपमेंट के कि बिहार में 2025-26 में अर्बन का क्या बजट है। 2025-26 में ये बजट उन्होंने बताया कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 2425 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जस्ट प्लीज नोट इट डाउन, 2425 करोड़ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से पैसे आएंगे। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है उसे 2736 करोड़ रुपए आने वाले हैं। जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 107 करोड़ आने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अर्बन मिशन हैं उससे करीब 5119 करोड़ आने वाले हैं। और जो स्टेट के जो अर्बन स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने से बहुत सारे सोर्सेज करती है, उसमें 1181 करोड़ रुपए आने वाले हैं। यानी लगभग 11,568 करोड़ रुपीस बिहार में अर्बन का बजटिंग व्यवस्था की गई है 2025-26 के बजट में। अगर आप ये मान के चलो कि अगर पॉपुलेशन, हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास ही पॉपुलेशन है, इसका मतलब होता है कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है लगभग 5,780 रुपीज़ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अर्बन एरिया में हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो डिपेंड करता है, बट इतना कम से कम प्रोविज़न है, 5,780 करोड़ रुपीज़ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब मैं आपको बात करता हूँ देश की क्या हुआ है, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मैं लगभग 7.5 साल भारत सरकार में रहा, उसके बाद स्टेट में मैंने काम किया। 2014 के बाद जो इतना सारा अर्बन में तेज़ी से वृद्धि हुई, उसके बाद पिछले 11 साल का जो एस्टिमेट है लगभग 30 लाख करोड़ रुपए अर्बन स्पेस में खर्च हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी और बहुत सारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी खर्च है, लगभग 30 लाख करोड़। तो अगर एवरेज मान के चलो करीब 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पर ईयर का एक्सपेंडिचर। सोचिए कि 2014 के पहले हमारा बजट कुछ 40-1 करोड़ हुआ करता था, ये 2.5 से भी 3 लाख करोड़ तक, 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास पर ईयर एक्सपेंडिचर हुआ है। अगर उसको एस्टिमेट लेके चलो तो करीब 5,000 रुपये पर कैपिटा, अगर पूरे जो हमारा अभी देश का जो आप बता रहे थे, करीब इसमें 37-38% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन होगी करीब 51-52 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन आज पूरे देश की, तो उसको अगर लेके चलिए तो उसके मुताबिक लगभग 5,000 रुपये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी बिहार में बजट में उससे ज़्यादा है जो पूरे देश में अर्बन का एक्सपेंडिचर है। अगर आप एस्टिमेशन की बात करें, जो सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, अगर जो इंटेलेक्चुअल सर्कल में जो बात होती है, मैकेंजी के एस्टिमेशन की बात होती है। मैकेंजी के एस्टिमेशन के मुताबिक जो हमारे देश में रिक्वायरमेंट है 2015 से 2030 तक, वो करीब उनका था कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट उन्होंने एस्टिमेट की थी। प्रभात जी जानते होंगे, ये सब सारे के सारे पब्लिक डोमेन में है। इसके मुताबिक पर कैपिटा जो रिक्वायरमेंट थी $134 की थी, और आगे के लिए जो हमारा जो एस्टिमेशन है वो लगभग इसी के आसपास $140-150 के, यानी 8-9 हज़ार रुपये पर कैपिटा का एक्सपेंडिचर हो तो हमारा देश बिल्कुल अर्बन का टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। और इतना पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन, इफ द मनी इज द इशू, देन मनी हैज नेवर बीन इशू। दिस इज माई एक्सपीरियंस, आई कैन से विथ फुल गारंटी in my 4 decades of public service in the state government, central government, money has never been a problem. The problem lies is spending the money wisely and spending the money timely. समय से खर्च हो और सही तरीके से खर्च हो, जिससे सही उसको लाभ मिल सके। क्योंकि बजट होता है और बजट का पूरा एक्सपेंडिचर नहीं होता है।
बजट होता है, बजट को सही तरीके से खर्च होता है। तो वहाँ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि हाउ टू मेक श्योर दैट द मनी। और दूसरा कि आज की डेट पे जो हमने बहुत सारा सीखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पिछले 11 साल से हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उसका जो ऐसा नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है कि कैसे हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा हंगर है एक्सपेंडिचर के लिए, उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हाउ टू मेक दैट मोर यूजेबल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फोकस शुड बी मोर ऑन दिस, और इसको रियलाइज करते हुए, रियलाइजिंग दिस, क्योंकि आपको बता दूं कि मैं जिसमें जेएनएनयूआरएम का कार्यक्रम चल रहा था देश में, एक एडहॉक अर्बन स्पेस में बहुत बड़ा काम हो रहा था, और एडहॉक तौर पे हो रहा था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, पूरी इंटीग्रेशन नहीं था, बिग थिंकिंग नहीं थी। जब इसको जो हम लोगों ने जब तमाम सारे नेशनल अर्बन मिशंस लिए, तो उसके बाद एक अमृत का प्रोग्राम होगा, आपको मालूम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अमृत की जो एक बहुत सारी उपलब्धियां हैं, आई मीन गोइंग टू द 500 सिटीज, जिसको अभी अमृत 2.0 में 100% सारे शहरों तक ले गए। लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि है अगर अमृत 2.0 में, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर करने का पूरी जिम्मेदारी मेरी थी एज अर्बन सेक्रेटरी, तो सबसे बड़ी उपलब्धि कि देश में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड की गई है। नहीं, पहले होता था कि सड़क बड़े जितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो प्रोजेक्ट एक्सिक्यूट नहीं होते थे क्योंकि कोई करने वाला नहीं था। इन द 5 years ऑफ अमृत 5, 6, 7 साल में जो है काफ़ी कैपेसिटी बिल्ड की गई। और इसको ध्यान में रखते हुए अमृत 2.0 में न केवल अभी तक पीछे सवेरे मैंने मॉर्निंग सेशन में कोई बोल रहे थे कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, हम अपने सभासद की और मेयर साहब की ट्रेनिंग नहीं करते हैं। वी हैव गॉन बियॉन्ड इट। अमृत 2.0 में हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उसके लिए प्रोविज़न किया, बाकायदे फाइनेंशियल प्रोविज़न किया अमृत 2.0 में। कंसल्टेंट की भी हम ट्रेनिंग करेंगे, जो लोग काम करने वाले हैं, जो क्योंकि अल्टीमेटली आई लर्नड इट फ्रॉम मिस्टर श्रीधरन द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। उस जमाने में मैं दूसरे मिनिस्ट्री में हुआ करता था कि ये दे आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। सक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर विल डिटरमिन योर सक्सेस। ज़्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जब मैं पूरे देश का अर्बन ट्रांसपोर्ट को मैं लीड कर रहा था या तमाम सारे सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट में लीड कर रहा था, इतने सारी चीज़ों को लीड कर रहा था, आई ऑलवेज कंसिडर माई कॉन्ट्रैक्टर्स एज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। उनका सक्सेस हमारी सक्सेस को डिटरमिन करेगा। ज़्यादातर लोग उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि उनको पूरा ही नहीं करने देते, उनकी कमियां निकालते रहते हैं। हम उनको मदद करते थे। अगर जैसे आपका जो आज कर्तव्य पथ बना हुआ, उसके लिए जो जिस कंपनी को काम दे रखा था, दे वर गोइंग टू ए फाइनेंशियल स्ट्रेस, वी वेंट आउट ऑफ वे टू हेल्प देम एंड सी दैट द आज आपका जो बना हुआ कर्तव्य पथ बना, वो सारा सारा समय से पूरा हो गया। तो इफ यू स्टार्ट सीइंग दिस, एंड दिस आई लर्न फ्रॉम श्रीधरन, कि आप उनको अगर अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे लोगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकोगे। और अगर आप उनके यही लगे रहोगे कि उनको कैसे पीछे के उनको नीचे दिखाएं, तो आप उसको काम को कोई पूरा नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट मनी, लेट मी टेल यू, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोकस अर्बन फाइनेंस के बारे में शर्मा जी साहब बोल रहे थे। तो फाइनेंस की तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फाइनेंस आपको मिलता रहेगा। आपको फोकस करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, कि जो हमारे करने वाले, चाहे कंसल्टेंट जो कि प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, उसको मॉनिटर करने वाले हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारे एक्सिक्यूट करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर एंड जो कराने वाले हैं, इन दोनों के बीच में संबंध भी अच्छे होने चाहिए। दे शुड सी थिंग्स इन ए पॉजिटिव लाइट, ये देखना चाहिए। दिस इज वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इन दिस थिंग। नंबर 2, लेट मी फिनिश शर्मा जी, लेट मी से तो 2-4 बातें मैं करूँ, क्योंकि मुझे आई हैव टू लीव पॉजिटिवली एट 3:15 बिकॉज आई हैव ए फ्लाइट, तो मैं 3:15 पे निकल जाऊँगा। नहीं कोई नहीं, बट लेट मी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेट मी शेयर विद द पीपल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने उसमें अपने सुबह के अपने डिस्कशन में जो मैंने बात की थी कि सिटीज़ आर नॉट ओनली मेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीज़ आर इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए उसको इंजन को प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी ग्रीजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी इंजन की मजबूती होनी चाहिए। और ये करने के लिए ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब सिटी हमारी ग्रो करे, जब हमारा पटना सर, जैसा भी मेरी बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से पटना से बाहर हो चुकी, व्हाट इज दैट वी कैन डू सो दैट पटना कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पटना इज़ एट ए वर्ड, मुझे देख करके पटना में मैं बहुत आता रहा हूँ, नॉट ओनली बिकॉज मेरा यहाँ रिलेशन है, बट इसलिए कि मैं देश का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। मैं बताया कि पाटलिपुत्र यूज्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन 3rd BC, जिसमें अशोका द ग्रेट वॉज द एम्परर, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। तो पटना के बारे में कैसे इसको इकोनॉमिक एंटिटी बना सकते हैं। नाउ लेट्स थिंक अबाउट कि पटना का क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो सकता है। अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, बट जो हमारे प्लानर्स हैं दे हैव टू थिंक अबाउट इट।
आज पहले बार देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अर्बन इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन जो शुरू किया, उसके कॉन्सेप्ट को शुरू किया, और पहले बार सिटी लिया गया, मुंबई शहर को लिया गया, विशाखापट्टनम शहर को लिया गया, बनारस शहर को लिया गया, सूरत को लिया गया। दीज आर द 4 अर्बन रीजनल ग्रोथ रीजन्स, नॉट सेंटर्स बट द रीजन्स। और उसके साथ अभी भुवनेश्वर भी ऐड हो रहा है, यानी 5 इस प्रकार के। तो मुझे लगता है इट्स ए हाई टाइम व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग। बिकॉज पहले बिहार का पटना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर हुआ करता था, तो पटना को एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन के तौर पे, जैसे पटना, नालंदा और इसके आसपास के जो इलाके हैं, इनको जोड़ करके एक इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन के तौर पे देखा जाए और देखा जाए कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। क्या इसको आप एजुकेशन के तौर पे कर सकते हो, क्या आप इसे हेल्थ के तौर पे कर सकते हो, क्या आप इसे जो है कोई इंडस्ट्री के तौर पे कर सकते हो, एमएसएमई के तौर पे कर सकते हो, टूरिज्म के तौर पे कर सकते हो, कल्चर के तौर पे कर सकते हो, हेरिटेज। व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस, इसके बारे में थोड़ी सोचने की जरूरत पड़ेगी। और सोच करके जो इसका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हमको और फर्दर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसमें कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग ए बिजनेस ऑफ 100 करोड़ टुडे, हाउ कैन यू मेक इट 1000 करोड़? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, तो उसे कैसे आप 100 करोड़ को 1000 करोड़ कर सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। ये सारी चीज़ें ये हमने सीखा है पिछले 10-11 सालों में। मैं बहुत नज़दीक से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जिस प्रकार से काम करने का तरीका, जो देश में काम हो रहा है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये आप कर सकते हो इस रीजन को। आप ये रीजन अगर आज की डेट में इतना इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, कैन यू मेक इट 5 फोल्ड 10 फोल्ड आप बढ़ा सकते हो। और आप एक विजन लेके चलो कि 10 साल 15 साल हमारा विकसित भारत 2047 है, उस विजन को कैसे हम लोग फुलफिल करें कि हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ रीजन करें। और वो करने के लिए आप उससे तमाम सारे एक्शन लोगे, चाहे उसकी कनेक्टिविटी के बारे में हो, चाहे वो आप इसकी जो फैसिलिटेटिंग आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के बारे में हो। बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखोगे, छोटे छोटे काम आपके नहीं हो पाते। हाउ टू मेक थिंग्स सिंपलर, हाउ टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग, आप उसको क्या करोगे जिससे कि इसको लोग उसमें करने के लिए उत्सुक होंगे। कैसे आप एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू गिव मोर डिटेल्स इनटू दिस, लेकिन ये दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल। आज जो कि हमारे देश के जो जिसको हम लोग नैनो एंटरप्रेन्योर मैं कहा करता था, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, मैं नैनो एंटरप्रेन्योर कहता था, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। जब हमारा ये कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद एक संस्था जो मुझे ख्याल है कि उसमें जब कुछ सेक्रेटरीज को बुलाया गया था, मैंने ये इस बात को माननीय प्रधानमंत्री के सामने रखा और उसके बाद तुरंत उन्होंने, क्योंकि ही कुड सी, आई कैन सी सच ए विजनरी मैन, तुरंत उनको नीचे नजर आ जाती। उन्होंने देखा और इसको पूरा स्ट्रक्चर करने का मुझे मौका मिला। आज आप देखिए कि पीएम स्वनिधि स्कीम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, कंप्लीटली अप A to Z 100% पूरा वो IT प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी चलती है। कहीं किसी प्रकार का किसी को हरासमेंट का नहीं प्रॉब्लम है और सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। कैन वी थिंक ऑफ इट, क्योंकि हमारे जो पूरा का पूरा अर्बन सेक्टर जो है, आज मैं देख रहा था कि अर्बन कंपनी का उसका IPO निकला हुआ है। अर्बन कंपनी, इसको हम लोग जो NULM कहता था, हम लोग ने प्रमोट करना चालू किया था, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइट, उसे प्रमोट करना चालू किया, क्योंकि इसमें बड़ी इतनी सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो। जिस प्रकार के थिंक ऑफ इट के जो हमारे जो जब 6 करोड़ पॉपुलेशन होगी, इतने सारे हाउसिंग होगी, कितनी सारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों के लाइफ स्टाइल कितना सारा चेंज हो रहा है। द वे आवर रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटली चेंजिंग विद द वे वी लिव इन द अर्बन एरिया, कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी सारी नई नई अपॉर्चुनिटी हो रही है। कैन वी स्किल द पीपल, जो गाँव से आ रहे हैं उनको आप स्किल अप कर सकते हैं क्या हम उनको ऐसी स्किल दे सकते हैं जो कि उनका रेलेवेंट स्किल हो, और ये सब कुछ पॉसिबल है। और इसको हम इसे जो नाव जो हमारा जो कौशल विकास मिशन होता है, कौशल विकास मिशन के तहत हम तमाम सारी चीज़ों को ट्रेनिंग करके, लोगों को फंडिंग करके, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे और भी तमाम सारी भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजनाएं होंगी, मुझे मालूम नहीं है, आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर, जो रियल इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हम इसको कर सकते हैं। तो एक तो आपका बड़ा रीजन जो कि मैं समझता हूँ कि पटना के आसपास आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार की चीज़ कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे भी, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो हमारा गया हो, चाहे इस प्रकार के जो पूर्णिया हो, ऐसे उनके आसपास भी इस प्रकार की चीज़ें आप उनके डेवलपमेंट के बारे में जस्ट नीड टू सी थिंग्स इन ए मोर फोकस मैनर। अगर आप फोकस मैनर में करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फिर बात कर रहे थे कि हमारी म्यूनिसपैलिटीज़ की इनकम बहुत कम है। अभी प्रभात जी आपसे बात करेंगे, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, पूरा हमने एक पोर्टल डेवलप कराया था इनसे, जनाग्रह से पोर्टल डेवलप था कि लेट एवरीबडी सी, लेट पटना से, कि पटना की जो आबादी है, उतनी आबादी के देश में जितने सारे शहर हैं, उन शहरों की कितनी इनकम हो रही है और आप कितना कर रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? इज इट बिकॉज यू आर नॉट असेसिंग?
इज इट बिकॉज आप असेसमेंट करने के बाद उसको आप लोगों को जो है उसको वसूली नहीं कर पा रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई इज दिस इज मैंने, क्योंकि आज इतनी सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन टूल्स को अगर आप यूज़ करो तो फिर आप एक बार सोचना चालू करोगे। अगर दूसरे स्टेट में कोई इस प्रकार का अगर वो दे सकता है, टैक्स दे सकता है, अगर वो चार्जेस दे सकता है, तो हमारे पटना में कोई क्यों नहीं दे सकता है? एंड इफ पीपल सी वैल्यू इन इट दे विल स्टार्ट सीइंग इट, क्योंकि दिस हैज बीन प्रूवन कि अगर आप लोगों को फ्री में दोगे तो फिर उनको उनसे फ्रीडम दे दोगे, उनको कभी ये दे ही नहीं सकते हो, सर्विस आप दे नहीं सकते हो। तो कैन वी डू दैट? आप इसके बारे में क्या सोच सकते हैं? इसको हम अपना लोगों को जो है कैन वी यूज़ दैट, उसको पोर्टल को कर सकते हैं। एक लैंड वैल्यू कैप्चर फ्रेमवर्क, मैं कहूँगा यहाँ पे जो अर्बन के जो लोग होंगे या म्यूनिसिपल कमिश्नर, अगर मैं इसको लॉज से को लैंड वैल्यू कैप्चर पे एक पूरा फ्रेमवर्क हम लोगों ने तैयार किया। 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हमने बात की, और वो 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का दिस इज ऑल अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। आप उसको यूटिलाइज करके कैसे इनकम को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि इतना सारा अर्बन एरिया में जो काम चल रहा, मैं देख रहा हूँ कि पटना में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ, इतनी सारी चीज़ें में, क्या आर वी एबल टू कैप्चर दैट लैंड वैल्यू जो हम लोग तो बढ़ रहा है, और वी आर लिविंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर कि वो उसके लिए प्रॉस्पर करें और हमें कोई पब्लिक फाइनेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो दोज इंस्ट्रूमेंट्स कैन यूटिलाइज, एंड यू हैव टू थिंक व्हाट विल, आई मीन दैट वी हैव डिस्क्राइब 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। समथिंग में वर्क इन पटना, समथिंग में वर्क इन लखनऊ, समथिंग में वर्क इन भोपाल, समथिंग में वर्क इन सूरत। हर जगह के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, किसी पे 2 काम करेगा, किसी पे 4 काम करेगा, किसी पे 5 काम करेगा, बट दीज आर द एक्सपीरियंसेस वी हैव डॉवटेल्ड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस को हमने जोड़ करके लैंड वैल्यू कैप्चर फ्रेमवर्क को उसको डेवलप किया था। अगर आप उस प्रकार का फ्रेमवर्क को उसमें से देखें, उसे एसेस करें, मैं समझता हूँ कि बिहार में इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज व्हाट आई सेड इन द मॉर्निंग, whether you are going to take stock of it or you are not going to take stock of it, urbanization is bound to happen. People are going to push from the rural to the urban area because the density is so high and it cannot sustain for long, because now people are highly aspirational. लोगों को इतनी सारी एस्पिरेशन है, लोग देख रहे हैं दुनिया में इतने प्रकार की क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रही है, एंड एवरी पर्सन वुड लाइक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नोबडी वुड लाइक कि उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई न होने पाए, अगर उसके माँ बाप बीमार पड़ते हैं, घर में कोई बीमार पड़ता है, उसको बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, उसको बेहतर इंटरटेनमेंट मिल सके, उसको बेहतर जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ एस्पिरेशन। दिस इज एस्पिरेशनल इंडिया, दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इस समय में हमारे देश में जो इस प्रकार की चीज़ हो रही है, बिहार इज नॉट गोइंग टू बी अनटच्ड विद दिस। इनफैक्ट बिहार इज टेकिंग सो मेनी एक्शन, बहुत सारे। मैंने बिहार में, जैसे मैं सवेरे बात किया, इतने सारे आप एक्शन ले रहे हैं, आप उस एक्शन को थोड़ा सा फोकस उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, देखिए कि कितना सारा फर्क आ जाएगा, कितने सारे लोगों के लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट की बात है, कितना सारा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। हमें चाहे कैपेसिटी बिल्ड करना हो, चाहे हमें अपने कैपेसिटी इंडिविजुअल की बिल्ड करनी हो, हमारे प्रशासन में कैपेसिटी बिल्ड करनी हो, चाहे हमारी जो है कंसल्टेंट में करना हो, कॉन्ट्रैक्टर्स में करना हो, सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है। जस्ट यू नीड टू सी थिंग्स इन दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। और जो मुझे फिगर्स मिले, आई मीन आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू यू, इट ऑल पॉसिबल। रेरा की जो बात है, अभी यहाँ पे विवेक जी विल गिव मोर, ही विल एलॉबरेट ऑन इट कि हाउ रेरा कैन मेक थिंग्स पॉसिबल, क्योंकि दिस इज आई कंसिडर वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म। इनफैक्ट जब मैं सेक्रेटरी था और मैं इन लोगों के जब तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस चीज़ को लागू कराने का पूरे देश में, मैं कहा करता था कि देयर इज ए एरा बिफोर रेरा एंड एरा आफ्टर रेरा। इट इज़ लाइक अ वाटर शेड इन द हिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग इन द कंट्री। नहीं तो पहले आपको पता नहीं क्या बोलते थे कि आपको 2 साल में दे देंगे, 3 साल में देते थे, 13 साल में नहीं देते थे। कहते थे कि आपको 300 स्क्वायर मीटर दे देंगे, वो 300 स्क्वायर मीटर नहीं, आपको 200 भी नहीं दे पाते थे। कहते थे कि 30 लाख में दे देंगे, वो 30 लाख नहीं, 50 लाख में भी नहीं दे पाते थे। थिंग्स वर सो मच ऑफ एक्सटॉर्शन। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई करके अपनी हाउसिंग में लगाते और उनको केवल तकलीफ ही तकलीफ मिला करती थी। नाउ सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज आफ्टर रेरा। इसे एरा आफ्टर रेरा, दिस इज ए कंप्लीट न्यू चेंज। और ये हमारा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इज द केस इन सो मेनी थिंग्स, इतने सारा चीज़ें। तो नाउ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, द इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वेदर यू वांट टू यूटिलाइज इट और यू डोंट वांट टू यूटिलाइज इट। मुझे लगता है कि बिहार इज एट द जंक्चर जहाँ पे बिहार इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने जा रहा है, बिकॉज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी लाइंग बियॉन्ड इट दैट विल गिव बिग थ्रेशोल्ड टू द economic development of state of Bihar. I wish all the very best.